नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल एमटेक मोना वर्ल्ड पे। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों, गोवर्धन पूजा आखिर में क्या होता है और इसे क्यों मनाया जाता है, और आज जानेंगे इसका शुभ मुहूर्त क्या है। क्योंकि आज जो गोवर्धन पूजा है, तो आज हम लोग पूजा का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व भी जानेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन लोग घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। इस साल गोवर्धन पूजा 15 नवंबर यानी कि आज हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन गोवर्धन और गाय की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। अब जानेंगे इसका शुभ मुहूर्त क्या है। इसका शुभ मुहूर्त है, तिथि है कार्तिक माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। गोवर्धन पूजा का स्वयं काल मुहूर्त है दोपहर 3:17 से शाम 5:24 तक। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होते हैं सुबह 10:36 पर और प्रतिपदा तिथि समाप्त होते हैं सुबह 7:05 तक। अब जानेंगे पूजा का विधि क्या है। सुबह शरीर पर तेल मलकर स्नान करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाइए। गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाइए। पास में ग्वाल बाल पेड़ पौधों की आकृति भी बनाए। मध्य में भगवान कृष्ण की मूर्ति रखना चाहिए। इसके बाद भगवान कृष्ण ग्वाल बाल और गोवर्धन पर्वत का षोडशोपचार पूजन करें। पकवान और पंचामृत का भोग लगाइए और साथ ही गोवर्धन पूजा की कथा सुने। आखिर में इसका वितरण भी करें, प्रसाद वितरण भी करें। तो दोस्तों, अभी हम लोग जानेंगे गोवर्धन पूजा की कथा क्या है। क्योंकि हर पूजा में अगर हम लोग उन पूजा का कथा नहीं जानेंगे, नहीं सुनेंगे, तो पूजा मतलब संपूर्ण नहीं होता। तो इसीलिए हमें प्रत्येक पूजा में जिस भगवान की हम लोग पूजा करते, तो उस भगवान की हमें कथा या उस भगवान के बारे में हमें बात करनी चाहिए। तो अब जानेंगे गोवर्धन पूजा की कथा क्या है। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक कथा प्रचलित है। भगवान श्री कृष्ण ने लोगों से इंद्र की पूजा के वजह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा था। हालांकि इससे पहले लोग बारिश के देवता इंद्र की पूजा करते थे। भगवान कृष्ण ने लोगों को बताया कि गोवर्धन पर्वत से गोकुलवासियों को पशुओं के लिए चारा मिलता है। गोवर्धन पर्वत बादलों को रोककर वर्षा करवाता है, जिससे कृषि उन्नत होती है। इसलिए गोवर्धन की पूजा की जानी चाहिए, ना कि इंद्र की। जब ये बात देवराज इंद्र को पता चली, तो इसे उन्होंने अपना अपमान समझा और फिर गुस्से में ब्रजवासियों पर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी थी। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर संपूर्ण गोकुलवासियों को इंद्र की कोप से बचा लिया था। इंद्र के कोप से बचने के लिए गोकुलवासियों ने जब गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली थी, तब गोकुलवासियों ने 56 भोग बनाकर श्री कृष्ण को भोग लगाया था। इससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को आशीर्वाद दिया कि वो गोकुलवासियों को हमेशा रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, गोवर्धन पूजा की असली महत्व यही है कि श्री कृष्ण जी ने अपने गोकुलवासियों को इंद्रदेव के प्रहार से बचाया था, और इसी के वजह से इंद्रदेव के बजाय गोवर्धन पूजा करने का जो नियम है वो आज भी है। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लोग भी भगवान जी को ऐसे भोग लगाइए, पूजा करें, और भगवान जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपको हमेशा सुखी शांति दे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही था। धन्यवाद और अगेन आप सभी को हैप्पी गोवर्धन पूजा।